सुनंदा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि वो पेट्रोल पंपों पर भी उधारी कर रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि सीएम रेवड़ियों की तरह कैबिनेट रैंक बांट रहे हैं और कांग्रेस के सीपीएस हरियाणा में भी पायलट लेकर घूमते हैं। के पैसे तो आप कर्ज दे हो, बेचारे पेट्रोल पंप वाले जो है आप उनको पैसे जो है दे ही नहीं रहे हो, और वो जो है वो बिल रेज करके बैठे हैं कि पैसे आएंगे कब। तो मेरा केवल मात्र ये है कि भ्रम ना पैदा कीजिए, सच्चाई दिखाइए। अगर सच्चाई आपने जाननी है तो देखिए इनके सीपीएस जो है वो धनाधन जो है पायलट और पीएसओ लेके जो हरियाणा की भूमि में चले गए और हरियाणा की भूमि में घूम फिर के वापस आ गए। तब एसपी को पता लगता है कि एक पायलट जो है वो हरियाणा की भूमि में चली गई थी। तो इनके जो सीपीएस है वो भी पायलट का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अगर एक व्हीकल छोड़ रहे हो तो आपके सीपीएस 4 व्हीकल्स ले रहे हैं और उसके बाद जो है पीएसओ भी ले रहे हैं। खर्चे आप कम करना चाहते हैं और कैबिनेट रैंक और सीपीएस की पोस्टें में जो है आप स्टाफ का जो है वो आवंटन जो है वो आप रेवड़ियों की तरह कर रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है, ये कैसी सरकार है? पूर्व उद्योग मंत्री और भाजपा विधायक विक्रम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर सब कुछ बंद करने का प्रयत्न हो रहा है, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसे व्यवस्था परिवर्तन बता रहे हैं। वो जसवा प्रागपुर के डाडा सीबा में बंद हुए संस्थानों के विरोध में हस्ताक्षर अभियान में भाग ले रहे थे। उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही प्रदेश सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। शराब घोटाले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर में बीजेपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। पूर्व सीएम शांता कुमार ने जहां सिसोदिया की तारीफ करते हुए कहा कि सिसोदिया ने ईमानदारी से काम करते हुए दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था में चमत्कार कर दिखाया, वैसा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। ये देश के लिए चिंता की बात है। उनके बैंक खातों में भी कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, लेकिन हो सकता है कि चुनावी खर्च के लिए उन्होंने शराब नीति में कुछ ऐसा वैसा किया होगा। वहीं पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कोर्ट को सीबीआई की दलीलों में दम दिखा, तभी तो उसने सिसोदिया को रिमांड पर भेजा है। धूमल ने कहा कि शराब घोटाले में पकड़े गए सिसोदिया को लेकर शिक्षा व्यवस्था की दुहाई देना भी ठीक नहीं है। ये पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि जो व्यक्ति ईमानदार दिखता था, ईमानदार लगता था, ईमानदारी से काम करता था, आज वो व्यक्ति जेल में गए। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है व्यक्तिगत रूप से वो बिल्कुल ईमानदार हो। उनके घर की तलाशी सीबीआई ने ली, उनके बैंक के सारे खाते देखे, कहीं कुछ सरकार को नहीं मिला है, ये सच्चाई है। हुआ क्या होगा, हो सकता है मुझे कि ऐसा हुआ होगा कि चुनाव के लिए धन तो सबको खर्च करना पड़ता है, तो ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें कुछ व्यापारियों को बहुत फायदा हो और उनसे पैसा लेकर आप पार्टी चुनाव लड़ सके। ये मुझे संभावना लगती है जो मैंने कहा है, और उसमें फिर उनसे पैसा लेने की बात उनके दिमाग में हो, तो इस बात में वो पकड़े गए हों। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कुछ किया है। तो जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आता तब तक कुछ भी टिप्पणी दायर करना उचित नहीं है, न उनके पक्ष में न उनके विरोध में। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट ने सीबीआई के दलील को ठीक माना है, इसीलिए उनका कस्टडी जो कर दी गई है सीबीआई के पास। तो कुछ तो मेरिट रिव्यू देखी होगी तभी निर्णय लिया, लेकिन आबकारी की नीति को लेकर शिक्षा की दुहाई देना। बिलासपुर के एसपी दिवाकर शर्मा का तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह डॉक्टर कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन बिलासपुर के नए एसपी होंगे। वहीं दिवाकर शर्मा को 4th IRBN बटालियन बैरी का कमांडेंट बनाया गया है। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। बद्दी के तहत गुल्लरवाला के रहने वाले दारा सिंह नामक युवक को लापता हुए 40 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस के पास दारा सिंह का कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। इसे लेकर परिजनों ने थाना बद्दी में पुलिस के आला अधिकारियों से मुलाकात की और दारा सिंह को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि दारा सिंह पर मंगलवार को 3 गाड़ियों में सवार होकर आए गुंडों ने पहले जानलेवा हमला किया। इसमें दारा सिंह के साथ जो 2 युवक थे वो भाग गए और उसके बाद से दारा सिंह है।
घटना ऐसे हुई, मैं एक दिन पहले ऑपरेशन करा कर गया। शाम को मेरे दारे ने आँखों में दवाई डाली, उसके बाद में दारा मेरे पास से चला गया। सुबह मेरे को पता चला कि दारा आया नहीं, रात को घर वाले फ़ोन करते रहे। बाकी फिर आपस में पहले इकट्ठे रहते थे, फिर अभी पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसे लेकर फिर इनकी कहाँ सुनी होगी। तो हम प्रशासन से यही चाहते हैं अभी हमें जल्द से फिर जल्द भी दारा सिंह को भी ढूंढ के फिर अभी यहाँ पेश किया जाए। न्यू पेंशन स्कीम रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल के अध्यक्ष डॉक्टर संजीव गुलेरिया ने कहा है कि केंद्र वित्त मंत्री सीतारमन ने न्यू पेंशन स्कीम को लेकर जो भी कहा है वो तानाशाही का जीता जागता उदाहरण है। वित्त मंत्री ने कहा है कि एनपीएस का पैसा राज्य सरकारों को वापस नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों के पैसे पर भी मोदी सरकार कुंडली मारकर बैठ गई है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन के चलते जिस तरह से किसान कृषि बिल संसद में वापस लिए गए हैं, उसी तरह केंद्र सरकार एनपीएस को भी संसद में निरस्त करके पुरानी पेंशन व्यवस्था पूरे देश में लागू करे। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमन जी ने जो अभी पीछे बयान दिया है, कहा है कि सरकार जो है वो एनपीएस कर्मचारियों का जो पैसा है केंद्र वो प्रदेश सरकार को नहीं लुटा रही है, नहीं लुटाएगी। मतलब ये बहुत बड़ा तानाशाही फैसला है केंद्र सरकार का। राज्य सरकार का जो पैसा है, जो एनपीएस कर्मचारी का पैसा है, उस पर केंद्र सरकार मोदी सरकार कुंडली मार के बैठ गई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है। मैं मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों का और अधिकारियों का पैसा है जो एनएसडीएल में जाता है, जो केंद्र सरकार जो है उसको रेगुलेट करती है, तो पैसा जब हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी है तो वो पैसा जो वो राज्य सरकार को लौटाना चाहिए। शिमला में 19 साल की युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। पीड़ित युवती ने यश नाम के एक युवक पर रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ महिला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है और उसे गिरफ्तार भी किया गया है। युवती ने पुलिस को बताया है कि पिछले 6 माह से यश नाम के इस युवक के साथ उसकी फोन पर बातचीत हो रही थी। 26 फरवरी को युवक से मिलने बाजार गई। इसी दौरान युवक उसे एक होटल में ले गया और रेप किया। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। शिमला के रामपुर में भीषण आग लगी है। ये आग हादसा कूट पंचायत के पागीधार में हुआ, जहां आग से 3 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी जाने नुकसान की इत्तला नहीं है। यह हादसा सुबह 5 बजे के करीब हुआ। ये मकान ग्राम पंचायत कूट के प्रधान रतन सिंह डोगरा का है और जिस वक्त मकान में आग लगी उस वक्त वहां कोई भी मौजूद नहीं था। इस 3 मंजिला मकान में 4 कमरे, 2 गौशाला और 1 किचन था। शिमला में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए पुलिस लगातार लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी ने बताया है कि शिमला में 50,000 के करीब छोटी गाड़ियां हैं, जबकि 1,000 बसें हैं। इनके अलावा हजारों मालवाहक वाहन और सैलानियों वीकेंड पर औसतन 20,000 वाहन आते हैं। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इसी के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को बीट पर आधारित किया गया है। जल्द ही इसके अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे। जीवन को चलाने के लिए ट्रैफिक का सुचारू होना बहुत जरूरी है। इसी दिशा में वर्तमान में हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक है वो सुचारू चले, व्यवस्थित चले। ये जानने वाली बात है कि आज शिमला में हमारी 50,000 से ज़्यादा एलएमडी छोटी गाड़ियां हैं। 1,000 के करीब हमारे ट्रांसपोर्ट बसेस चलती हैं। एसेंशियल सर्विसेज, गुड्स सर्विसेज को लेकर के जो गाड़ियां आती हैं संख्या में, और टूरिस्ट और सैलानी भी बड़ी संख्या में आते हैं। पिछले शनिवार को हमारे शिमला सिटी में 20,000 गाड़ियों का आवागमन हुआ, जो बड़ी संख्या में गाड़ियां आ रही हैं। तो इस सब चीज को सुचारू और सुनियोजित करने के लिए जो बतौर एसपी पुलिस अधीक्षक की बहुत जरूरी है मेरे लिए कि मैं स्वयं इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करूं, फील्ड असेसमेंट करूं, देखूं कि किस तरह से हमारे जवान भी काम कर रहे हैं और फील्ड के चैलेंजेस क्या हैं, उनको कैसे और व्यवस्थित किया जा सकता है, मैन पावर, ह्यूमन रिसोर्स। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरें तफसील के साथ मेरे साथ। नमस्कार।